Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हुए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बेसिक जो कंसेप्ट जुड़ा हुआ है वो भी हम लोग साथ में स्टडी करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू लेक्चर सिलेबस यूनिट्स यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। तो चलें बच्चों आज के लेक्चर को देखते हैं। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट में ही ये चीज डिस्कस की हुई है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का होना लाजमी है। वहां पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिज्म भी होगा। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने ये किया था कि जब कंडक्टर को किसी फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो एक्ट करने वाला फील्ड है और उसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होती है, तो लिहाजा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो परपेंडिकुलर होगा तो वो ही गुजर सकेगा। अदरवाइज उसके केसेस जो स्पेशल केसेस हम लोगों ने फिर किए थे वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से हमारे पास लेक्चर का स्टार्ट है। हमारा जो लेक्चर है वो है वेलोसिटी सिलेक्टर का, लेकिन जो पार्टिकल की जो मोशन हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर की जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का ज्यादातर पोर्शन होगा, ठीक है बच्चों। और दूसरा हम लोगों ने वेलोसिटी सिलेक्टर को क्या, वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसमें से होंगे, काफी ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से होंगे और यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज के मतलब भी पूछा जाएगा। यहाँ पर सही सेंस रखने के लिए या इसकी सही अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वेलोसिटी सिलेक्टर को किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके पीछे वाले लेक्चर को देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर तो उसका कंसेप्ट ही सिर्फ दिया गया है, बताया नहीं क्या, यहाँ पर मैंने आपको वो करके देना है, ठीक है। इनको वेलोसिटी सिलेक्टर को जो कि लॉरेंस फोर्स की एप्लीकेशन है, लॉरेंस फोर्स की दो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है, ठीक है। आपके पास एक तो ईएमएफ यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फाइंड करना है, एक आपके पास ये है। दूसरी जो आपके पास वो है, दूसरी जो एप्लीकेशन वो है आपकी वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या है? वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर को हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चे। जो यहाँ पर लॉरेंस फोर्स है असल में ये वेक्टर सम है। क्या है? वेक्टर सम है किसका भला? ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को किस तरह से कंजॉइन किया वो देखते हैं बच्चों। हम लोगों ने पहले क्या करना है, फर्ज करें हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। क्या है? ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। एक के ऊपर प्लस का निशान है जिसको हम लोग हाई वोल्टेज कहते हैं और दूसरे के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग लो पोटेंशियल कहते हैं या लो वोल्टेज वाली प्लेट कहते हैं। यहां पर हम लोगों ने लेट्स सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि जब हम किसी फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो वहां पर जो फोर्स की एक्ट करने का असर है ना वो ज्यादा से कम की तरफ होता है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है तो फोर्स की जो फील्ड लाइंस है वो कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। लिहाजा जब ये फोर्स ऑफ लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो ऑन करेगी तो पॉजिटिव चार्ज क्यू के ऊपर एक्ट करेगी और इसको नेगेटिव प्लेट की तरफ ले जाएगी अट्रैक्शन के वजह से। यहाँ पर जो फील्ड होगा बच्चों को आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स जो होगी वो बच्चे आपके पास एफ होगी और इसमें जो मूव कर रहा है अपोजिट वो क्या है आपके पास बच्चों? पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमें जस्ट यहाँ पर फॉर्मुलाइजेशन चाहिए, इसका कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं चाहिए, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बच्चे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर जो फोर्सेस बनेगी, कौन सी फोर्स है? वहां पर जो चार्ज को लेके जा रही है वो है एफ फोर्स। क्या है आपके पास? क्या है वो? एफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। किसको लेके जा रही है? चार्ज को। और वहां पर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है वो किसकी वजह से? चार्ज और उसके फील्ड की वजह से, जो किसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा? क्यू एंड ई, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड है बात? ऊपर भी यही लिखा होगा, व्हेन
charged particle q is moving with velocity v in a region where electric field and magnetic field b is present। फर्ज करें यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा कि दो फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। अगर ये फर्ज कर लें, अगर इस तरह से नहीं भी ना करते तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से। और हमें पता है यहाँ पर जब किसी पॉजिटिव चार्ज क्यू को रखेंगे उसके ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन आप लोगों को पता है, जो फील्ड की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी उस वजह से वो मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब मैग्नेट की है वो ऊपर की तरफ, और जो वेलोसिटी है वो इस तरह से, और इन दोनों में 90 का एंगल बन जाएगा। लिहाजा जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, Q इंटू वी क्रॉस बी। अंडरस्टूड है। दो फोर्सेज हमारे पास आ गई हैं। अ फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स वजूद में आई वो क्या है, QE। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आपके पास आई वो है Q इंटू वी क्रॉस बी। जबकि लोरेंट्ज फोर्स क्या है, लोरेंट्ज फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच रिजल्ट्स अ सिंगल फोर्स दैट्स विल बी नोन एज लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, एक सिंगल फोर्स अचीव होगी हमारे पास जो नेट फोर्स की इक्वल होगी और उसको हम लोग लोरेंट्ज फोर्स कहेंगे। एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ बी मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हमारे पास क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स क्या क्यू इंटू वी क्रॉस बी। लिहाजा ये हमारे पास इसकी मेन इक्वेशन बन गई है और इसी को हम लोग आगे जाके इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है दो, एक तो है चार्ज टू मास रेशो जो कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है। दूसरे नंबर पर है वेलोसिटी सिलेक्टर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है बच्चे, ये जो आपके पास वेलोसिटी सिलेक्टर है ना, ये हमें एक स्पेसिफिक वेलोसिटी की वैल्यू बताता है जिस वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल ऑन द स्ट्रेट लाइन पास करेगा, ना अप ना डाउन ना बेंड होगा। और अगर वो बेंड हो रहा है तो कहां पर जाकर होगा, और अगर वो बेंड डाउन हो रहा है तो कहां पे जाकर होगा, ये केस भी हम लोग इसी में देखेंगे। ठीक है, समझ आ गई वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा सिलेक्टर है जिसमें हमें चार्ज की उस वेलोसिटी का पता चल जाता है जिससे वो स्ट्रेट लाइन फॉरवर्डली मूव कर सके। A device which allow particle only move with certain specific velocity through it is called the velocity selector। हम लोग इसके डायग्राम की मदद से देखते हैं। लेट्स सपोज दैट बच्चों ये हमारे पास एक सोर्स है, वेलोसिटी सोर्स क्या ले, कोई सोर्स क्या ले, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने इसके अंदर मूव ऑन करवाया। देखिए यहाँ पर एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमारे पास एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस शक्ल में है बच्चों, ये देखें एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट, इसको आप लोग कैपेसिटर भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आपका कैपेसिटर, ये आप लोग के पास एज अ कैपेसिटर एक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर। और साथ ही यहाँ पर देखिए ये जो क्रॉस के निशान है मैंने बताया था कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की निशानदेही करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों जो फील्ड हैं वो मौजूद है, हम लोगों ने मालूम कर लिया वेलोसिटी सिलेक्टर। ये लोरेंट्ज फोर्स पढ़ाने का मकसद यही था कि आपको ये पता चल सके कि दोनों फील्ड कौन से हैं, उनकी इक्वेशंस क्या है और उनसे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। लोरेंट्ज फोर्स थी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग डिस्कस किया। वेलोसिटी सिलेक्टर इन दोनों को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन देती है जिसको हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर, और एक है हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने जो कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को निकालता है। ठीक है, ये देखिएगा एक सोर्स है, सोर्स से जब पॉजिटिव चार्ज को मूव करने लगा तो यहाँ पर दो तरह की फोर्स अमल कर रही थी। आपको पता है ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। यहाँ पर जब चार्ज को इंजेक्ट किया जाएगा, ये चार्ज को यहाँ पर मूव करवाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो ये देखें बच्चे चार्ज के ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स और वो आप लोगों को पता है वो अपवर्डली उसको एक्ट करती है। ठीक है, चार्ज के ऊपर एक्ट करेगी ऊपर की तरफ। और दूसरी है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन वो नीचे की तरफ है, क्यों, हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज का जो आपके पास सोर्स है वो है पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है नेगेटिव प्लेट के ऊपर ज्यादा से कम की तरफ। तो लिहाजा यहाँ पर जो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो बच्चे डाउनवर्ड होगी, ये देखें आपके पास डाउनवर्ड होगी, और जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होगी वो बच्चे आपके पास ऊपर की तरफ होगी। तो लिहाजा इनके दरमियान में देखें
हमारे पास जो वेलोसिटी सिलेक्टर है ये हमें इस काबिल बनाएगा कि बता सकेगा कि चार्ज की जो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है वो कब, कहां और किस वक्त होगी। ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ये आपके पास इसकी वैल्यू है, यानी कि जब दोनों अपोजिट होंगी या दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 90 का एंगल बन रहा है। ये देखें, ये आपके पास इस तरह से और ये आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये देखें ये 90 का एंगल और ये भी 90 का एंगल, तो दोनों फोर्सेस के दरमियान 90 का एंगल बनाते हुए जो चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूव ऑन करेगा बच्चों, वो होगा उसकी वेलोसिटी सिलेक्टर का कंपोनेंट। जो चार्ज ये वाली वेलोसिटी रखता होगा वो फील्ड में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पास करेगा, अदरवाइज वो अप या डाउन की तरफ। ये भी बच्चे केस हैं कि अप कब होगा और डाउन कब होगा। मैं आप लोगों को पीछे वाले लेक्चर के बच्चों, हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में इससे पहले वाले चैप्टर से इसमें पहले वाले चैप्टर को अगर हम लोग देखें, जहां पर हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक किया था, वहां पर हम लोगों ने दो शेप्स पढ़ी थी। ये देखें, यहां पर आ जाए, हम लोगों ने दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटेंस में से गुजरने वाले, जहां पर हम लोगों ने पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, याद आया कुछ, हाँ, चार्ज ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कस किया था, जिसमें ये देखा था हाई पोटेंशियल वाला या ज्यादा चार्ज वाला जो रीजन है, अगर हम लोग किसी पॉजिटिव प्लेट के करीब नेगेटिव वाले चार्ज को रख देते हैं, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट के पास या पॉजिटिव वाला चार्ज रखते हैं, तो वो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ यानी डाउनवर्डली बेंड होगा। और अगर हम लोग नेगेटिव के करीब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव की शक्ल में ये यहाँ पर ऐसे डाउन हो जाएगा, नेगेटिव में ये इस तरह अपवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल वही सेम यहाँ पर केस होगा कि जो पॉजिटिव वाला होगा वो अप से डाउन मतलब बेंड होगा नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ बेंड होगा अपोजिट चार्जेस की खसूसियात के मुताबिक। ये कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी में आप लोगों के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देखेंगे। मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया कि मैग्नेटिक वेलोसिटी कम है टोटल वेलोसिटी से, और टोटल वेलोसिटी कम है इलेक्ट्रिक वेलोसिटी से। मतलब यहाँ पर जो असल में हमारे पास वर्क डन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो जस्ट और जस्ट आप लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स जस्ट डिफ्लेक्टिंग कर रही है। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो किसकी वजह से बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। और जहां पर जस्ट वर्क डन हो रहा है वो किसकी वजह से बच्चों, वो आपके पास है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख ले, वही चीज आ गई ना, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जबकि चार्ज की जो वेलोसिटी है वो ये v वाली है, तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ये देखिए 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए अगर ये आपके पास v है और वेलोसिटी ये है v, तो इन दोनों में बच्चे देखें 90 का एंगल बन रहा है, यानी परपेंडिकुलर हो गया। अब आगे बात इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे नीचे की तरफ मूव कर रही है, और जबकि चार्ज इस तरह से वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इन दोनों में भी क्या बन गया बच्चे, आपके पास 90 का एंगल बन गया। अंडरस्टूड हो गई है। बाकी ये जो डिफ्लेक्ट हो रही है ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रही है, क्योंकि वहां पर जो डिफ्लेक्शन का डिपेंडेंस है वो सिर्फ सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट वर्क डन कराएगी उसको मूव करवाने में, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, when charged particle of different velocities passes through the velocity selector, only those particles pass state which have the velocity equal to the magnetic field। यानी जिनकी वेलोसिटी यानी इस तरह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स या वेलोसिटी क्या है, इक्वल है इलेक्ट्रिक वेलोसिटी के, बच्चे वो ही पार्टिकल जस्ट पास थ्रू करेंगे स्ट्रेट लाइन में, अदरवाइज वो बेंड हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब उसका रेट क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, कहता है कि जब स्ट्रेट लाइन पार्टिकल मूव करेगा तो इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बैलेंसिंग इक्वेशन के तौर पर आ रही है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन होगा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। हम लोगों ने मालूम क्या करना है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, जिस वेलोसिटी से वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू थी वो थी QVB, ठीक है। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू थी वो थी QE, चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज चार्ज से कैंसिल, इस साइड पे ये, इस साइड पे V भी रह जाएगा,
बी को इधर ही रहने दें क्योंकि वेलोसिटी मूव करनी है, बी को इस साइड पे ले जाए तो ये आ जाएगा ई ओवर बी, और दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स दैट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन इन द वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में स्ट्रेट लाइन मूव करने वाले जो चार्जेस की वेलोसिटी है, अगर वो होगी v इज इक्वल टू ई ओवर बी, तो ये स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 केस हैं, इन्हीं को नजरअंदाज ना कीजिएगा, ये केस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है, और ये जो चीज मैंने आप लोगों को समझाई है ना, ये कंसेप्चुअली क्वेश्चंस के बेस पर वो पूछ सकता है, तो इसलिए इसको लाजमी तौर पर सही से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स वर्क करेगी वो कौन सी फोर्स होगी और क्यों वही फोर्स वर्क करेगी, क्योंकि चार्ज को लेके जाने का जो काम है हाँ ज्यादा से कम की तरफ वो इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है, इसलिए जो वर्क डन हो रहा होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो जस्ट और जस्ट पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है, केस 1 क्या है, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। अगर हमारे पास बहुत स्पीड से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो जो बहुत स्पीड से हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसके नतीजे में वो डिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये केस आपने याद रखना है। स्लो चार्ज की शक्ल में क्या होगा, आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो भी ज्यादा हो जाएगी और वो डिफ्लेक्ट करेगी। ये देखें, अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्पीड से है ना तो एक शक्ल में ये देखें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी, दूसरे में इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो वो ये वाला आप लोग रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी तब भी आपके पास चार्ज डिफ्लेक्ट होगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तब भी आपके पास चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएगा और वेलोसिटी कंसीडर नहीं होगी। लिहाजा वेलोसिटी कब कंसीडर होगी या वेलोसिटी कब इसकी इक्वल होगी, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो लिहाजा वहां पर जो चार्ज की वेलोसिटी होगी वो स्ट्रेट लाइन चार्ज, तो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी वो भी स्ट्रेट लाइन उसको मूव ऑन करवाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 फील्ड्स बना के आपको बताएं, ये वाला हिस्सा तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर जब पाथ डिसाइड किया जाएगा किसका कौन सा पाथ होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। जब वेलोसिटी सिलेक्टर से हमने चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में थ्रो करवाया, तो यहाँ पर इस पर 2 किस्म की चार्ज फोर्सेज जो है ना वो एक्ट कर रही थी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड और एक मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, एफ पी इज इक्वल टू क्यू वी पी, और जब हम इसको कांस्टेंट करें तो वो क्या है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, यानी फोर्स और वेलोसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर जब बैलेंसिंग होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट्स के साथ 90 का एंगल बना रही होगी। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी ध्यान से सुनिएगा, इसके कंसेप्ट और क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी कर सकेंगे। मैंने ये भी बताया है कि इसका जो मेन सेंटर जहां से इसको ड्राइव किया गया वो कौन सा है, वहां पर जो फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कौन सी थी और उसकी एप्लीकेशंस क्या थी, और उन एप्लीकेशंस का आगे सॉर्ट आउट क्वेश्चन आंसरिंग क्या है और उसका जो तजर्बाती ख्याल है वो कौन सा है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद गुफ्तगू करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो दूसरों तक भी पहुंच सके। मुझे दे इजाजत, तब तक के लिए जब आपका न्यू लेक्चर हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से आपको नई चीजों के बारे में आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज।